जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस परिवार एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मिनट शो के अंदर क्लॉक और घड़ी के बेहतरीन क्वेश्चन। 5 टाइप के क्वेश्चन करूंगा, 5 ट्रिक करूंगा, बेहतरीन से फटाफट से देखना सारे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्लेलिस्ट की, तो रीजनिंग 10 मिनट शो के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी। जैसा कि हमारे पास इस तरह का आपने क्वेश्चन देखा होगा कि मेरे पास 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां एक साथ कब होंगी। तो इसका डायरेक्ट 1 सेकंड का ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है आएगा। मेरे पास ना हमेशा ऐसा नंबर आना चाहिए जो 10 का मल्टीपल हो। क्या ये आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर मैं यहां पर देखूं 32 और 8 कितना हो गया? 40। क्या ये 10 का मल्टीपल है? बिल्कुल है सर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 30 और 8 मेरे पास कितना होगा? 38। ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और मेरे पास 32 और 5 कितना हो गया? 37। अब ये एक्चुअल में है क्या? मेरे पास 32 सही 8/11 है। तो जब मैं 32 के अंदर 8 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 का मल्टीपल आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा है कि घड़ी की सुइयां ये बताओ एक साथ कब होंगी? 3 से 4 के बीच। केवल आपको क्या देखना है, 5 प्लस में 1 करूंगा, मेरे पास 6 नहीं हुआ 10 का मल्टीपल। 12 और 4 16, 10 का मल्टीप्लाई नहीं है। 13 और 4 मेरे पास 17, ये भी 10 का मल्टीप्लाई नहीं है। 16 प्लस में 4 कितना होता है? 20 आ गया। तो मेरे पास राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एक और कह रहा है कि 4 से 5 के बीच में मेरे पास विपरीत दिशा में कब होंगी। विपरीत का मतलब क्या है? 180 डिग्री। हमें चेक करना है 55 और 6 मेरे पास 10 का मल्टीप्लाई नहीं है। 53 और 6 भी नहीं है। 51 और 6 भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 54 प्लस में 6 को अगर ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 60। क्या ये है? बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ऐसे हम विद इन सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ही कह रहा है 2 से 3 के बीच में मेरे पास इस बार 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना भी कोण हो, 60 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, 40 डिग्री का हो, हमें केवल क्या चेक करना है? 21 प्लस में अगर मैं 9 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 10 का मल्टीपल आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट लॉजिक। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसको अगर हम तरीके से करें तो कैसे करेंगे? तो यहां पर आपको देखना है कि मेरे पास कभी भी क्वेश्चन आता है किसका, क्लॉक या घड़ी का, इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोगों का राइट आंसर क्या बना है मेरे पास? अभी अभी आपको बताया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेकिन कह रहा है मेरे पास बात कर रहा है 7 कब होंगी। 7 का मतलब 6 और 7 के बीच में जो ये 7 है इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। मेरे पास अगर दोनों सुई 7 होंगी तो इसका मतलब बड़ी और छोटी सुई किस पे होगी? 6 पर। अब 6 पर दोनों की दोनों सुई होंगी तो मेरे पास 6 पर कितने मिनट होती हैं? तो आप कहोगे 30 मिनट होती हैं। कितने बच्चों? 30 मिनट होती हैं। तो केवल आपको क्या करना है? 12/11 गुना में मेरे पास कितनी होती है? 6 पर 30 मिनट। गुना में अगर मैं 30 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 360/11। 11 से डिवाइड करने पर 11 3 33, 33 30 के बाद 11 2 22 और मेरे पास 8/11 आ गया। तो अगर हम इसको पैटर्न से भी करते हैं, मेरे पास 12/11 और जितने भी मिनट है अगर इससे मल्टीप्लाई करते तब भी मेरे पास क्या आता? सेम आंसर आने वाला था। सेम क्वेश्चन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लो हमारे पास क्या रहा है, ये बताओ 3 से 4 के बीच में एक साथ कब होंगी? तो 3 से 4 के बीच में 4 का तो कोई रोल ही नहीं है। हमारे पास कब होंगी एक साथ? जब दोनों सुई मेरे पास 3 पर होंगी। और 3 पर जब दोनों सुई होती हैं तो कितने मिनट होती हैं? तो हमें पता है 15 मिनट होती है। तो अब हम क्या करेंगे? केवल फटाफट से 12 गुना में 11 और मेरे पास 15 मिनट है। दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 180/11, 11 6 और मेरे पास यहां पर 16 सही 4/11 राइट आंसर आने वाला है। तो विद इन सेकंड आप इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं सारे नेक्स्ट कि 8:30 बजे मेरे पास समय दिया हुआ है और इस समय मेरे पास दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा? तो आपको मैं यहां पे क्या बताने वाला हूं, आपने पढ़ा होगा 30 हैज डिफरेंस 11m/2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास क्वेश्चन कैसे करना है सारे देखें। मेरे पास 8:30 कैसे बनते हैं बस ये बता दो। अगर मैं 8:30 की बात करूं, सर मेरे पास मिनट वाली सुई कहीं ना कहीं 6 पे होगी और मेरे पास घंटे वाली सुई कहां पर होगी? 8 पर होगी। तो केवल मुझे यह बता दो कि मेरे पास अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास कभी भी 2 सुइयों के बीच की बात करूं, किसकी? दो सुइयों के बीच की, तो मेरे पास कितने डिग्री का कोण होता है? 30 डिग्री का कोण। तो मेरे पास यहां पर अगर हम देखते हैं 6 और 8 के बीच में, अगर मैं यहां पर देखता हूं मेरे पास 6 से कहां जा रहे हैं? 6 से 8 पर। तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 6 7 8 30 और 30 टोटल मेरे पास 60 डिग्री का आएगा। यस और नो? मेरे पास कितना आ गया? सर मेरे पास अगर मैं 6 और 8 के बीच में देखता हूं ये वाला एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद मेरे पास जो मिनट दे रखी है 30, इस मिनट का क्या करना है? केवल आधा कर दो और मेरे पास कितना आ गया? 15। अगर घंटे वाली सुई मेरे पास आगे है, घंटे वाली सुई अगर मेरे पास आगे है तो ये 15 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 60 के अंदर जब मैं 15 ऐड करूंगा कितना आ गया? 75।
अगर घंटे वाली सुई मेरे पास पीछे होती, मान लो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा होता, ये बताओ कि 4:30 बजे क्या होगा, तो 4:30 बजे अगर मैं यहां पर देखता हूं 4:30 कैसे बजेंगे, एक मेरे पास 4 पे होगी छोटी सुई और बड़ी सुई होगी 6 पर। इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो गया सर, ये वाला कोण तो मेरे पास हो गया 60 डिग्री, प्लस मेरे पास मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर देखता हूं ये तो हो गया 60 डिग्री, लेकिन मेरे पास यहां पर मिनट कितनी दे रखी है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या है, 30 मिनट का आधा करेंगे अगर हम, तो मेरे पास आएगा 15, प्लस का या माइनस का। घंटे वाली सुई अगर आगे है तो प्लस होता है, और घंटे वाली सुई अगर पीछे है, घंटे वाली सुई पीछे है तो माइनस होगा। माइनस का 15 करेंगे तो राइट आंसर मेरे पास कितना आ गया, -15 करने पर मेरे पास आ गया 45, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। घंटे वाली सुई अगर आ गया तो प्लस होगा और घंटे वाली सुई पीछे है तो माइनस होगा। 7:20 की बात करिए, 7:20 का मतलब 7 और 20 मेरे पास कहीं ना कहीं ये हो गया, कितने डिग्री का कोण हो गया सर, मेरे पास 30, 30 60 और 30 90। एक तो मेरे पास 90 डिग्री का कोण पहले आ गया, फिर मैंने देखा कितनी बात हो रही है 20 मिनट की, 20 का जब मैं आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 10, प्लस का होगा या माइनस का। मैंने देखा घंटे वाली सुई मेरे पास पीछे आगे, मेरे पास 7:20 की बात हुई है, तो 7:20 के अंदर आप लोग देखोगे घंटे वाली सुई मेरे पास ये और ये है मिनट वाली सुई। घंटे वाली सुई अगर मेरे पास आगे है तो 10 क्या होगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा, और 90 प्लस में 10 100, इसका क्या आ जाता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास कहता है कि ये बताओ दर्पण के अंदर 3:15 बजे का अगर मेरे पास क्या दिया है, दर्पण में समय दिया हुआ है, तो सही समय क्या होगा, तो टोटल मेरे पास या तो 11:60 होने चाहिए या फिर मेरे पास 12 होने चाहिए। अगर मैं यहां पर 11:60 की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर मैंने देखा 1:15 तो दिया हुआ है। 11:60 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 11:60 में से केवल अगर मैं 3:15 को माइनस करता हूं तो मेरे पास राइट आंसर कितना आएगा, 45। 8:45 इसका क्या आ जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिस तरह से मेरे पास कह रहा है कि 1:30 बजे का समय दिया हुआ है, तो 11:60 में से केवल क्या कर देंगे हम, 1:30 को माइनस कर देंगे और मेरे पास कितना आ गया, कहीं ना कहीं 10:30, इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या आ गया, राइट आंसर। तो हम सिंपल इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि मेरे पास मान लो एक समय पे कह रहा है कि मेरे पास मेरी घड़ी जो है ना 5 मिनट पीछे चल रही थी करेक्ट समय से, कब, दोपहर में, तो दोपहर 12 बजे से और मेरे पास शाम 8 बजे तक की बात हुई है। दोपहर 12 से 8 बजे तक कितना समय हो गया सर जी, 8 घंटे हो गए। तो आपको केवल क्या करना होता है, मेरे पास जितना भी टोटल समय हो गया 8 घंटे गुना में पहले घड़ी फास्ट चल रही थी या स्लो चल रही थी। अगर मैंने देखा यहां पर मेरे पास 5 मिनट क्या चल रही थी, स्लो चल रही थी, क्या चल रही थी, 5 मिनट पीछे चल रही थी, तो गुणा में 5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्लो प्लस में फास्ट। अगर मैं स्लो और फास्ट की बात करता हूं, 5 मिनट धीरे चल रही है, 11 मिनट मेरे पास आगे चल रही है, टोटल कितना हो गया, 5 प्लस में 11, टोटल मेरे पास हो गया 16। तो 8 गुना में 5/16 आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितने पर जा रहा है, 2 पर, और 5/2 कितना होता है, 2.5। इसका मतलब 2.5 घंटे बाद ये क्या दिखाएगा, सही समय। मतलब मेरे पास 2 घंटे और 30 मिनट बाद सही समय दिखाएगा। 12 के बाद अगर मैं 2.5 की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं 2.5 बजे की बात कर रहा है। एक बार फिर से समझना, मेरे पास पहले घड़ी कब की बात हो रही है, दोपहर 1 बजे से, दोपहर 1 बजे से रात में मेरे पास 10 बजे तक की बात हो रही है। मतलब कि 1 PM से 10 PM की बात हो रही है। टोटल समय कितना हो गया, 9 घंटे का समय हो गया। मैंने कहा 9 घंटे का टोटल समय हो गया। घड़ी धीरे चल रही है या फास्ट चल रही है, सर मेरे पास 1 मिनट तेज चल रही है, तो मैंने कहा 1 मिनट तेज डिवाइडेड बाय मेरे पास यहां पर 1 प्लस में 2, टोटल मेरे पास कितना आ गया, 9 बटे मेरे पास कहीं ना कहीं यहां पर 3 आएगा। अगर मैं काटा पीटी करूंगा तो मेरे पास 3 घंटे बाद सही समय दिखाएगी। तो 1 के बाद अगर मैं 3 घंटे की बात करता हूं, तो 1 के बाद 3 घंटे की बात करते हैं तो 4 PM पर घड़ी जो है बिल्कुल सही समय दिखाने वाली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कह रहा है दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती हैं। सीधी का मतलब मेरे पास इस तरह से, और अगर मेरे पास अपोजिट की बात करता तो इस तरह से, या तो 0 डिग्री की बात करेगा या फिर 180 डिग्री की। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बनाती है 22 बार, और इस चीज को याद कर लेना, एग्जाम में एज इट इज आता है। तो राइट आंसर कितना आ गया, 22। लेकिन अगर मैं बात करता मेरे पास कितनी बार समकोण बनाती है, 90 डिग्री या फिर कोई सा भी एंगल 0 और 180 को छोड़कर, 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, कोई सा भी वटेवर एंगल, तो हमें पता है कि 12 घंटे में मेरे पास ये 22 बार होते हैं। और अगर 24 घंटे की बात हो रही है तो गुणा की 2 करी, 24 घंटे में मेरे पास ये कहीं ना कहीं 44 बार बनेगा। कितनी बार, 44 टाइम्स। राइट आंसर कितना आ जाता, एक दिन में मेरे पास 90 डिग्री का कोण 44 बार बनता है। अगला क्वेश्चन, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी रीजनिंग
10 मिनट शो अगर आप सर्च कर लोगे तो यहां से आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे कमेंट करके बताएंगे 4:25 का मिरर इमेज क्या आने वाला है। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेरे पास सारे कमेंट करके बताओ 4:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कोण बताना है मेरे को, कितने डिग्री का बनेगा, दोनों सुइयों से मिलकर कितने डिग्री का एंगल या फिर कोण बनेगा। इस क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल रही होगी रीजनिंग 10 मिनट शो के नाम से। साथ ही आपको मैं बता दूं, आपके मार्गदर्शन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा इवेंट आ रहा है, तो सारे रात में 9 बजे जरूर आ जाना। और बाकी मिलते हैं सारे। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय बाय।